हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपी एसआई, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। कल हमारे द्वारा आपको 3 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा गया था, उनका आंसर एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का संबंध किस मंत्रालय से है? तो उसका आंसर था पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की है? तो आंसर था चीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, विदेश में प्रथम अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उसका आंसर था अबू धाबी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। इससे पूर्व हम आपको 3 नोबेल पुरस्कार बता चुके हैं अभी तक, रसायन का, भौतिकी का और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025, और तीनों ही हमने ट्रिक के माध्यम से आपको कवर कराए हैं। देखिए, ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ हमारा ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराना हमारा उद्देश्य है। अब जो जिसको मिला है, हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लाज़लो क्रासनाहोरकाई को मिला है यह, तो ध्यान देना कहाँ के लेखक है, हंगरी के। अब इसको याद करने की एक ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, साहित्य की किताब थी और एक व्यक्ति था। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहित्य लिखता था, बहुत ज़्यादा प्यार था साहित्य से, और साहित्य लिखने वालों को प्यार होता ही है साहित्य से। तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा साहित्य से प्यार था। तो जब व्यक्ति की उसकी डेथ हुई, जब उसकी अंत्येष्टि अंतिम क्रियाकलाप उसका किया गया, तो जब उसको अंत्येष्टि स्थल पर ले जाया गया, तो उसको जब जलाया गया, मतलब बॉडी उसको, उसकी लाश को उसकी जलाया गया, वो तो जल गया लेकिन उसकी पुस्तक साहित्य की नहीं जली। तो ध्यान देना, साहित्य का नोबेल पुरस्कार लाश मतलब लाश जल गई लेकिन उसकी साहित्य की किताब नहीं जली। साहित्य में इतनी शक्ति होती है। तो इसके यह मिला क्यों है सम्मान? यह सम्मान महाकाव्यात्मक आतंक के बीच भी कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करने वाले उनके प्रेरणादायक और दूरदर्शी लेखन कार्य हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज यूनिवर्स 2025 विजेता घोषित हुई है। कौन हुई है? भारत की शेरी सिंह। और भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स है ये, मिस नहीं है, ध्यान देना। मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी यह हुई थी फिलीपींस में, फिलीपींस की राजधानी मनीला के ओकाडा स्थल पर। तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता नहीं है, यह क्या है? मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता। अभी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता नवंबर 2025 में आयोजित होनी है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्वकर्मा करेंगी, जो कि हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 चयन हुई थी। तो ध्यान देना, पहली मिसेज यूनिवर्स 2025 जो इंडिया की बनी है, भारत की शेरी सिंह। यह पूरी संभावना है क्योंकि पहली बार यह बनी है भारत की शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स 2025। और प्रतियोगिता 48वां संस्करण था ये, फिलीपींस की राजधानी मनीला के भव्य ओकाडा स्थल पर आयोजित। और हंगरी जो थी, मैं अभी पूर्व में आपको बताया, हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। तो ध्यान देना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई है हाल ही में। देखिए, यह रैंकिंग 2 संस्थाओं द्वारा जारी की जाती है, एक तो क्यूएस द्वारा और एक आपकी टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। तो यह वाली जो जारी हुई है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जो हाल ही में, यह हुई है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी। इस रैंकिंग के अनुसार ऑक्सफोर्ड ने लगातार 10वें वर्ष विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का स्थान बनाए रखा है। तो पहली रैंक इस रैंकिंग में किसको प्राप्त हुई है? जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई ऑक्सफोर्ड को। और एशिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी जैसे चीन की त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी को 12वां स्थान, पेकिंग यूनिवर्सिटी को 13वां स्थान और सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी को 17वें स्थान पर स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली के अटाकामा रेगिस्तान में। देखिए, जो कि एक मैं बताता चलूँ आपको, जो चिली का अटाकामा रेगिस्तान है, यह विश्व का शुष्कतम रेगिस्तान है। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो अटाकामा रेगिस्तान है, जो कि चिली में स्थित है। और चिली जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। तो ध्यान देना, सबसे तांबे के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? चिली। तो चिली के अटाकामा रेगिस्तान में वैज्ञानिक एक छोटे फूल यानी पाटा डी गुआनाको का अध्ययन कर रहे हैं। सूखा रोधी खेती की एक नई उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोनीपत जिले के पंची गुजरान गांव स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल में भारत के
पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको शॉर्ट में कि भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ध्यान देना, हरियाणा में। और जिला पूछ ले जाए सोनीपत और गांव पूछ ले जाए पंची गुजराल। तो ध्यान देना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका पाकिस्तान को एडवांस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम AIM-120 AMRAAM की आपूर्ति करेगा। आमराम की आपूर्ति करेगा कौन? अमेरिका। किसको? पाकिस्तान को। और कैसी मिसाइल है? एयर टू एयर, मतलब हवा से हवा में मार करने वाली है मिसाइल है। और यह दुनिया की सबसे प्रमुख बियॉन्ड विजुअल रेंज हवाई युद्ध मिसाइलों में से एक है। भारत के पास ARAM नहीं है, किंतु DRDO द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल इसका स्वदेशी विकल्प है। क्वेश्चन आपको मिल सकता है, जो हाल ही में अमेरिका पाकिस्तान को एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम AIM-120 AMRAAM की आपूर्ति करेगा, उसके लिए भारत के पास क्या विकल्प है? तो ध्यान देना, अस्त्र मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना का संबंध किससे है? तो यह है अफ्रीका संघ से। ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना का उद्देश्य 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि की बहाली है, जो कि 2007 से शुरू हुई थी यह परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है भागवत चंद्रशेखर और ब्रियान लारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है राजस्थान में। ध्यान देना, यह क्वेश्चन आ सकता है, आता है कि इंद्र 2025 कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान में। और यह क्या है कि भारत और रूस के मध्य सैन्य अभ्यास है इंद्र 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व डाक दिवस 2025 मनाया गया है। यह कब मनाया गया है? 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही पुस्तक एबव एंड बियॉन्ड का संबंध किससे है? तो इसके राइटर है शिव कुमार मोहनका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडपम नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है? तो ध्यान देना, यह लाइब्रेरी क्या रहेगी? दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित हेतु। क्या नाम है? ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा किसने की है? ओडिशा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को अधिक आधुनिक बनाने के लिए सक्षम एक स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी UAS ग्रिड लॉन्च किया है। तो ध्यान देना, सक्षम क्या है कि यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन का वास्तविक समय में पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो और सक्षम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असेट्स मैनेजमेंट। और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL गाजियाबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने स्पेन की फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह क्या है? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और यह किसके जगह लाया गया था नीति आयोग? तो नीति आयोग ने AI फॉर इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट नामक एक ऐतिहासिक रोड मैप लॉन्च किया है। तो यह रोड मैप लॉन्च किसके लिए किया है? मेन चीज़ ये है असंगठित क्षेत्रों हेतु। असंगठित क्षेत्रों हेतु यह रोड मैप लॉन्च किया गया है। तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य अग्रणी तकनीकों के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में एक राष्ट्रीय प्रयास है। देखिए, शॉर्ट नोट्स आप किस तरीके से बनाएंगे? ये लिखेंगे AI फॉर इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट, डैश लगा के लिखेंगे, किस लिए? असंगठित क्षेत्रों हेतु। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। तो इस रोड मैप का मूल आधार मिशन डिजिटल श्रम सेतु है, जिसका उद्देश्य हर असंगठित श्रमिक को AI आधारित समाधान सुलभ, सस्ते और प्रभावशाली रूप से उपलब्ध कराना है। ये सारी चीज़ लिखने की नहीं है, बस आपको शॉर्ट में नोटिंग करते चलना है, जो एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले हैं। आज के आपके प्रश्न है, नासा के
कैसीनी मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो हम पूर्व में आपको बता चुके हैं, और किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास शुरू किया है। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।